हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन, जहां पर हमें करना है कैपिटल को एडजस्ट। दैट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज होता है और सभी मिलकर अगर एग्री होते हैं कि अब हमारा कैपिटल भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए या भी हमारा कैपिटल बदलना चाहिए, तो हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उसको एडजस्ट करना है, वही सीखना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। तो पिंकी कुमार एंड रूपा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। पिंकी कुमार और रूपा का ओल्ड रेशियो यहाँ पर दे रखा है। बिजनेस में एस का पूरा नाम दे रखा है सीमा। सीमा बिजनेस में आई है, उसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है। विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम पिंकी। पिंकी से 1/8 लिया जा रहा है। 1/16 फ्रॉम कुमार एंड रूपा, मतलब कुमार एंड रूपा से दोनों से 1/16 ले रहा है। दो ये सब चारों मिला के 1/4 होता है, राइट। टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस फर्म आफ्टर सीमा एडमिशन विल बी 2,40,000। सीमा के आने के बाद बिजनेस का टोटल कैपिटल 2,40,000 होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स सबसे पहला काम आपको यही होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कैश इक्वल टू द 1/4 टोटल कैपिटल का। सीमा का जो भी हिस्सा है वो अपना कैपिटल लेकर आएगी, कैश। And the capital of the old partners also have been adjusted in the proportion of the profit sharing ratio। और जो old partner है, क्योंकि सीमा न्यू है, वो तो अपना शेयर लेके ही लेके आएगी, वो तो हर कोई लग के आता है। लेकिन जो पुराने पार्टनर है उनका भी जो कैपिटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। द कैपिटल पिंकी कुमार रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट के बाद, जिसमें रिवोल्यूशन हो गया, गुडविल होगा, सब कुछ मिलाने के बाद 80,000 पिंकी का कैपिटल बना, कुमार का 30,000 एंड रूपा का 20,000। ये ओल्ड कैपिटल है, एडजस्टमेंट। अब हमें न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग इसको देखना है कि कौन पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है या विड्रॉ कर रहा है, उसी चीज़ की एंट्री करनी है। एंट्री करने से पहले हमें निकालना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ पिंकी कुमार एंड रूपा, राइट। अब यहाँ पर बिजनेस में कौन आ रही है? सीमा आ रही है। तो सीमा का शेयर कितना है? 1/4। तो सीमा को 1/4 जो दिया जा रहा है पिंकी के द्वारा 1/8। तो पिंकी अपने हिस्से में 1/8 दे रही है। तो पिंकी का ओल्ड हिस्सा कितना है? 3/6। तो 3/6 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1/8। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। 6 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ बचेगा 9/24, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट पिंकी के बाद कौन है? कुमार। कुमार का ओल्ड है 2/6। कुमार अपने हिस्से में से 1/16 दे रहा है, तो 1/16 माइनस कर देंगे। 6 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 48 आ जाएगा। 6 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 16 3 ज़ा 48। 16 माइनस 3 दैट इज़ कितना जाएगा? 13/24, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूपा। रूपा का ओल्ड है 1/6 और रूपा भी अपने हिस्से में से 1/16 निकाल के दे रही है। तो रूपा के पास कितना बचेगा? एलसीएम इज़ 48। 16 8 ज़ा 48 माइनस 16 3 ज़ा, तो ये बचेगा 5/24 हो गया। अब इसको कंबाइन कर लो, दैट इज़ न्यू रेशियो। चारों का कंबाइन, क्योंकि अब कौन कौन है? पिंकी है, कुमार है, रूपा है और सीमा है। इन चारों का कंबाइन रेशियो होगा 9/24 इज टू 13/24 इज टू 5/24 इज टू कितना? 1/4। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर 48 लिखना है, 24 लिख रहा हूँ, हर बार गलती होगी, सॉरी फॉर दिस। ये 48 होगा, ओके, 48 होगा। इन सब का एलसीएम निकालेंगे। ये हो गया 48, ये भी हो गया 48। तो एलसीएम है 48। तो 24 2 ज़ा और 2 9 ज़ा 18 आ गया पिंकी का। 13 है कुमार का। 5 है किसका? रूपा का। एंड 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ये हो गया रूपा का, सॉरी सीमा का न्यू रेशियो, दैट इज़ 18 13 5 और ये हो गया 12, ओके। अब कहा जा रहा है कि टोटल कैपिटल हमारे पास दे रखा है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 2,40,000 और ये न्यू रेशियो को बांटना है। इसका मतलब इसमें से हम निकालेंगे पिंकी का न्यू रेशियो, सॉरी पिंकी का न्यू शेयर, दैट इज़ न्यू कैपिटल 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 18/48। 18/48, 48 से डिवाइड करेंगे। 48 5 ज़ा 240, 5 8 ज़ा, सॉरी 18 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 90।
पिंकी का न्यू कैपिटल 90 होना चाहिए। इसी तरह निकालेंगे कुमार का हो जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 13/48 48 5 ज़ा और 13 5 ज़ा 65। सेम निकालेंगे रूपा का 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/48 कितना आ जाएगा 5 5 5 ज़ा 25 रूपा का होगा। अब सीमा न्यू पार्टनर है, उसको भी तो अपना पैसा लेके आना है, तो सीमा का हिस्सा कितना है निकाल लो। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 12/48 तो जाएगा 5 12 5 ज़ा 60, यानी कि सीमा को कितना लेके आना है 60,000। ओके, यहाँ तक ये तो न्यू है, कोई दिक्कत नहीं, ये लेके आएगी। अब देखेंगे पिंकी कुमार और रूपा का एडजस्टमेंट, ये हो गया न्यू कैपिटल। अब इसमें से माइनस कर दो ओल्ड कैपिटल को, किसको ओल्ड कैपिटल को। अब ओल्ड कैपिटल पिंकी का एडजस्टमेंट के बाद कितना आया था 80,000, तो माइनस 80,000। ओके, कुमार का कितना है 30,000, तो माइनस 30,000 एंड रूपा 20,000, तो कर देंगे माइनस 20,000। कहने का मतलब ये है न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग सबका कैपिटल बढ़ रहा है, जबकि उनके अकाउंट में 80,000 है पिंकी के अकाउंट में, तो पिंकी को कितना लेके आना पड़ेगा 10,000, कुमार को कितना लेके आना पड़ेगा 35,000 और रूपा को कितना आना पड़ेगा 5,000। अब ये सारे क्या करेंगे ब्रॉड करेंगे, लेके आएंगे बिजनेस में, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा कम है होना चाहिए, और सीमा तो अपना पूरा का पूरा कैपिटल लेके आना ही आना है। अब पैसा जब लेके आएगा पार्टनर के थ्रू लेके आया जाएगा, तो उसकी एंट्री करनी है आपको, एक एंट्री इन तीनों की, एक एंट्री सीमा एज ए न्यू पार्टनर, राइट। देखते हैं आगे। अब हम करेंगे एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री में बिजनेस में पैसा लेके आया जा रहा है पिंकी कुमार रूपा के थ्रू, तो पैसा आता है तो बैंक को हम करते हैं डेबिट, दैट इज एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू पिंकी लेके आ रही, तो पिंकी इज कैपिटल अकाउंट, पिंकी कितना लेके आएगी 10,000 टू कुमार कैपिटल अकाउंट, कुमार लेके आएगा 35,000 और नेक्स्ट है रूपा कैपिटल अकाउंट, रूपा लेके आएगी 5,000, तो टोटल अमाउंट कितना लेके आ जाएगा 35 10 45 एंड 5 दैट इज 50,000 बिजनेस में लेके आ जा रहा है। ऐसा लिखेंगे डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अकाउंट ब्राउट, ठीक है ना, ये लेके आ जा रहा है। अब क्योंकि सीमा न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर की हैसियत से वो पैसा लेके आएगी, कितना पैसा इसका बनता है 60,000 बन रहा था, तो एंट्री करेंगे कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीमाज कैपिटल अकाउंट, हियर इज 60,000 ऐसा लिखेंगे। शेयर ऑफ कैपिटल ब्राउट बाय सीमा। ओके, डन हो गया, बस यही हमारा एडजस्टमेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे सब कुछ, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको ध्यान से समझना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर भी हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अरुण बबलू एंड चेतन, तीन पार्टनर है और तीनों का बैलेंस शीट हमारे पास दे रखा है, दैट मीन जब पुराना बिजनेस था उसी का है। लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अच्छे से ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेप्टर्स भी है, कैश भी है। ओके, इतना सब कुछ दे रखा है। नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे एग्रीड टू टेक दीपक into the partnership, give them share of 1/8। दीपक एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसको 1/8 दिया जा रहा है बिजनेस का। ओके, तक दीपक शुड ब्रिंग 4,200 एज गुडविल एंड 7,000 एज इज कैपिटल। दीपक जो है 4,200 गुडविल का लेके आ रहा है, और गुडविल का अमाउंट आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, स्टॉक की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, रिजर्व 5% से डाउटफुल क्लियर करना है, यानी कि प्रोविजन क्रिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिसिएट बाय बी ब्राउट अप टू 31। लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है 31 तक लेके आ जा रहा है, यानी कि बिजनेस में लॉस एंड एसेट्स का डिक्रीज और इंक्रीज दोनों है, दैट मीन रेवल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे कह रहा है that after making the adjustment of capital account of the old partners who continue to share in the same proportion as before। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, और ऐसे एडजस्ट करना है ताकि जो पुराने पार्टनर है अरुण और बबलू एंड चेतन, उनका जो पुराना रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग बना रहे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है,
बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ दीपक कैपिटल हिज शेयर इन बिजनेस, दीपक जो कैपिटल लेके आ रहा है उसी के प्रोपोर्शन में एडजस्ट करना है, यानी कि पुराने पार्टनर का भी। दीपक कितना लेके आ रहा है 7,000 अपने हिस्से का, एक 1/8 का, तो 1/8 का 7,000 हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 56,000, यानी कि 56,000 रुपीज़ को एडजस्ट करना है अब चारों पार्टनर के। अब 4 पार्टनर होंगे। ओके, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉड, जो भी कम या ज़्यादा होगा पार्टनर या तो लेके आएंगे या फिर लेके चले जाएंगे। हमें क्या करना है, कैश बुक अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, दैट मीन रिवोल्यूशन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है ना। और इस सब बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब 4 पार्टनर है, कैसे बनाएंगे देखिए। तो सॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करने से। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही बनाया जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें होगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे देखिए। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए हम देखेंगे एसेट, फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है। जब भी एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है उसको लिखा जाता है कहाँ पर, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है और स्टॉक भी डेप्रिसिएट हो रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितना 12% और फर्नीचर की वैल्यू कितना है 3,500। 3,500 का 12% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 420। ओके, नेक्स्ट कौन है, स्टॉक 10% से, तो ये जाएगा टू स्टॉक। स्टॉक 10% से 14,000 का 10% होता है 1,400, 1,400। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोल रहा है 5% का। रिजर्व किसका क्रिएट होता है, डेप्टर्स का। 12,600 का 5% क्रिएट करना है हमें, तो ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना निकलना है 5%। तो 12,600 का 5% निकालेंगे, 10% होता है 1,260 और 5% का आधा कर दो, ये 632 यानी कि 630 रुपये, राइट। 630। लास्ट में क्या कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 31,000 होना है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 24 है, 31,000 होना है, तो कितना इंक्रीज़ हो गया 7,000 इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्या इंक्रीज़ हुआ, लैंड एंड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए 7,000 का गेन हुआ है, 1,400, 1,820, 18 और ये हो गया 18 से 24, 2,450 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 7,000 में से 2,450 को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 4,550 रुपीज़। 4,550 रुपीज़ को ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 6, 5 एंड 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए, लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा वो देखो, 3 पार्टनर हैं, अरुण, फिर है बबलू एंड चेतन। तो 4,550 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 6/14, 5/14 एंड 3/14 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना आ रहा है, अरुण के अकाउंट में आ रहा है 1,950, बबलू के अकाउंट में आ जा रहा है 1,625 एंड चेतन के अकाउंट में आ रहा है 75 और सबको ऐड कर दोगे तो कितना आना चाहिए 4,550 आना चाहिए, हो गया। और इसका टोटल करके अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। जैसे ही रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है इसके तुरंत बाद हम किस चीज़ को बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, या और कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखिएगा 4 पार्टनर है, अरुण, बबलू, चेतन और न्यू पार्टनर दीपक, उसका भी साथ में इंक्लूड करेंगे तो 4 कॉलम बना जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, बाय बैलेंस BD। तो अरुण, बबलू और चेतन का जो भी कैपिटल है, कितना कैपिटल है देखिए 9,000, 6,000 और 8,000 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ अरुण का हो जाएगा 9,000, बबलू का है 6,000, चेतन का 8,000, दीपक न्यू पार्टनर है, यहाँ डैश कर देंगे क्योंकि दीपक अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है। तो जब लेके आएगा तो किसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट लेके आ रहा है वो है 7,000, तो दीपक के अकाउंट में एंट्री कर देंगे 7,000। दीपक एक चीज़ और लेके आ रहा है वो है शेयर ऑफ गुडविल 4,200, लेकिन ये शेयर ऑफ जो गुडविल होता है वो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा 5, 6, 5 और 3 के रेशियो में। जब तीनों पार्टनर में बटेगा अकॉर्डिंग टू देयर
अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारा यही है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 4200 को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाई 6/14, 5/14 एंड 3/14। 14 तिया 42, 6 तिया 1800 मिलेगा अरुण को, 5 तिया 1500 मिलेगा बबलू को, और 3 तिया 900 मिलेगा किसको, चेतन को। एंट्री कर दो। तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अरुण का कितना आ रहा है 1800, बबलू का कितना है 1500, और चेतन का कितना है 900। हो गया कंप्लीट, यहाँ तक ये हो गया। अब देखेंगे क्या बैलेंस शीट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटिव अमाउंट है, नहीं है। लेकिन जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, रिवोल्यूशन अकाउंट में आया था प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की एंट्री हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही करेंगे, यहाँ पर बाय रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से। कितना है 1950, 1625 और 975। अब देखेंगे क्या इसके अलावा कुछ और भी है, वो देखना। अगर कुछ और है तो उसकी एंट्री कर देंगे। अब कुछ और है या नहीं है पहले देख लेते हैं। देखिए इसके अलावा कुछ भी और भी नहीं है, लेकिन अब हमसे कह रहा है कि जो नया पार्टनर बिजनेस होगा वो एडजस्ट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और जो न्यू पार्टनर पेमेंट लेके आ रहा है, मैंने कितना बताया था 56,000 टोटल कैपिटल होता है अकॉर्डिंग टू दीपक कैपिटल, तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले निकाला जाएगा टोटल कैपिटल। अभी मैंने निकाल के बताया, फिर से बताते हैं। टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर दीपक, दीपक लेके आ रहा है 7,000 और उसका शेयर था कितना 1/8, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, दैट इज़ 56,000। और 56,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा। तो हमारे पास दीपक का शेयर कितना है, दीपक का शेयर है 1/8, तो उसको देने के बाद कितना बचा वो देखेंगे, दैट इज़ रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो होगा 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8। इसमें से निकालेंगे एक का शेयर अरुण का, अरुण का है 1/8, क्योंकि इन तीनों का जो ओल्ड रेशियो है वो है 6, 5 एंड 3। तो मल्टीप्लाई बाय 6/14 कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ये हो जाएगा 6/16। ओके क्लियर। फिर कौन है बबलू, बबलू का हिस्सा कितना होगा 7/8 का 5/14, यानी कि ये हो जाएगा 7 × 7, 7 × 2 = 14, 5/16। और नेक्स्ट है चेतन, चेतन का होगा 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14 इक्वल टू 7 × 2 = ये हो जाएगा 3/16। कंबाइंड रेशो निकालेंगे, ये हो जाएगा अरुण का 6/16, बबलू का 5/16, चेतन का 3/16 और दीपक का है 1/8। तो ये हो गया 6, 5, 3 एंड 2। इसका मतलब ये जो 60,000 है वो इन तीनों में न्यू रेशियो यानी कि 6, 5, 3, 2 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अरुण का कितना हिस्सा आएगा न्यू कैपिटल अरुण 56,000 मल्टीप्लाई बाई 6/16। तो 6 अपर अगर 16 होता है तो कितना आ जाएगा वो देखो, 6/16 का मतलब ये होता है 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 16 3 ज़ा 48, 48 बचेगा कितना यहाँ पर 8, 86 5 ज़ा 16, 5 ज़ा 80 हो गया 20। मल्टीप्लाई करो 6 से तो अरुण का हिस्सा हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 18 और 3 21, 30 21,000 अरुण का हो गया। अब निकालेंगे बबलू का, बबलू का सेम 56,000 मल्टीप्लाई बाई न्यू रेशियो 5/16। अगर 5/16 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से ही हो जाएगा 0 0, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 70, 17,500 बबलू का आ गया। अब निकालेंगे चेतन का, ये हो जाएगा 56,000 मल्टीप्लाई बाई 3/16 सेम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 9 और 1 10, 10,500। ओके मतलब ये जो है अरुण बबलू और चेतन का न्यू कैपिटल होना चाहिए। इसी को हम बैलेंस सीडी मानेंगे। तो यहाँ पर लिख दो, थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ दो,
टू बैलेंस सी डी। और उनका कितना होना चाहिए, अभी निकाला हमने 21,000। बबलू का हो जाएगा 17,500, चेतन का है 10,500 और दीपक का तो जो न्यू कैपिटल है इतना ही हो जाएगा। तो दीपक का अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो गया, देखिए 7,000 ये हो गया, 7,000 ये हो गया, लेकिन बाकी लोगों का एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अरुण का देखते हैं। ये अरुण का टोटल हो जाएगा 9,000, एक 10,800, 10 अगर 11,000, 11 और 950 सबको मिला के, तो इसका टोटल आ रहा है यहाँ पर 22,750, जिसमें से 21,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास, इसका मतलब अरुण के अकाउंट में पैसे ज़्यादा है, 21,000 केवल रखने हैं, तो इसमें से 21,000 को माइनस कर दो, बचेगा 1,750। तो ये अमाउंट अपना घर पे लेके चला जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,750 रुपये। तो अरुण का भी अकाउंट क्लोज हो गया। ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जिसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे होते हैं, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं, डेबिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब उसको लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट अब बबलू का देखेंगे, 6,000 क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, ध्यान में रखना 17,500 होना चाहिए। तो उसके अकाउंट में कितना है, थोड़ा सा और मिस्टेक हुआ है। तो अरुण का कैपिटल जो है ना, ये देखिए बुक में और उसको मैं अभी टैली कर रहा था, सॉरी फॉर दिस कि मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया आप लोगों को, फिर बता दो कन्फ्यूजन नहीं है। बुक में 19,000 60,000 आया है, लेकिन मैंने जो प्रिंट निकाला है उसमें 9,000 6,000 लिख गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 और ये हो गया 16,000। ओके, तो इसका 19 कर दीजिए आप यहाँ पर। तो 19 20 21 तब जाके 22 हो रहा है, इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन सही किया था, अमाउंट गलत लिखा था। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 16,000, 17 और 18, और इसमें से 18 19,000 कितना हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा इसका 19,125। ओके, तो 19,125 में से 17,500 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 2 11 में से 5 गया 6, 8 में से बन गया 1,625। इसका मतलब ये भी अमाउंट ड्रॉट करेगा, ठीक ना, 1,625। नेक्स्ट चेतन के अकाउंट में 10,500 होना चाहिए, कितना है 8,000, 8,900 और 975। सब कुछ मिलाएंगे तो इसका टोटल जो है इसके टोटल से कम हो रहा है। यहाँ का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है आपका कितना, 9,875, जबकि 10,000 होना चाहिए इसके अकाउंट में कि पैसा कम है। तो कम है तो ये पेमेंट लेके आएगा, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट लेके आएगा देख लेंगे। 10,500 में से माइनस कर दो, 5 2 14 में से 8 गया 6, इधर 9 में से 625 ये लेके आएगा, और इसका अकाउंट भी कर दो क्लोज। 10,500 ये भी हो जाएगा 10,500, यहाँ पर लिखेंगे हम 19,125, राइट, कैपिटल अकाउंट हो गया। हमसे कैश बुक बनाने के लिए कहा गया था, क्योंकि कैश बुक के बाद ही बैलेंस शीट बना पाएंगे, तो कैश बुक बनाएंगे यानी कि कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाने के लिए देखेंगे पुराना कैश कितना है हमारे पास, दैट इज़ 900। कैश अकाउंट में ये हो जाएगा टू बैलेंस BD 900। ये जो कैश अकाउंट है विद बैंक कॉलम, कि कुछ एंट्री हमने कैश में कर बैंक में कर रखा है, जो बैंक का मतलब ये हुआ कि कैश बुक में कैश अकाउंट में ही आ जाएगा, ठीक है नॉर्मली। अब ये हो गया, बिजनेस में पैसा आ रहा है जब न्यू पार्टनर लेके आ रहा है पैसा, न्यू पार्टनर पैसा जब लेके आ रहा है तो कितना लेके आ रहा है, अपना कैपिटल क्या लेके आ रहा है, दैट इज दीपक कैपिटल अकाउंट। दीपक कैपिटल अकाउंट, दीपक अपना कैपिटल का लेके आ रहा है 7,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री करो, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आ रहा था 4,200, ठीक है। साथ ही साथ चेतन का जो कम अमाउंट पड़ा है 625 रुपये, देखिए यहाँ पर वो भी लेके आएगा, तो इसकी एंट्री करेंगे चेतन कैपिटल अकाउंट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट 625 रुपये। ओके, अब एक्सेस मनी अरुण और बबलू निकाल ले रहे हैं, तो निकाल लेंगे तो बैंक से ही कैश कम हो जाएगा। बाय अरुण कैपिटल अकाउंट 1,750 बाय बबलू कितना हो जाएगा 1,625। अब इसका टोटल करो, कितना आ रहा है टोटल, इसका टोटल आ रहा है 12,725। इसमें से इन दोनों को टोटल करके माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद कितना मिलेगा
दैट मीन 1750 और 1625 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा बैलेंस सी डी, यानी कि नेट बैलेंस 9350 और ये हो गया 12725। ये अमाउंट अब हम लिखेंगे बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट की शुरुआत करते हैं कैपिटल से। कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने देखा था, कितना निकाला था हमने, अरुण का 21,000, बबलू का 17,500, चेतन का 10,500 और दीपक का 7,000। इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, दैट इज अरुण का कैपिटल है 21,000, बबलू का है 17,500, चेतन का है 10,500 और दीपक का है 7,000। इन सब के कैपिटल का जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा 5 और 5 10, 7 7 14 15 और 1 16 और इधर 2 3 4 और 1 5, 56,000। ओके, इतना हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट में आइए, हमारे पास दे रखा है क्रेडिटर्स 9,000 और बिल्स पेबल दे रखा है 3,000। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के साथ कोई चेंज नहीं हुआ था, उसकी एंट्री कर देंगे सेम अमाउंट। क्रेडिटर्स हो जाएगा 9,000, ठीक है, और बिल्स पेबल है कितना 3,000। फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ेंगे। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले लिखो कैश, कितना कैश आया। अब हमने कैश अकाउंट बनाया तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा था 9,350, तो उसकी एंट्री करो 9,350। और फिर क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू बढ़ के 31,000 हो गई, तो डाल दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, ये हो गया 31,000। उसके जस्ट बाद दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू 12% से कम हो रही थी, तो 12% की कम होने से यानी कि 420 रुपये फर्नीचर में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो है एंट्री करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्नीचर की वैल्यू 3500, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना 420, तो नेट अमाउंट कितना बचेगा यहाँ पर 3,080। फर्नीचर की बात कौन है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 14,000, इसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है कितना 1400, 10%, तो बचेगा जाके 12,600। लास्ट में कौन है, लास्ट में है डेप्टर्स। डेप्टर्स है हमारे पास 12,600, जिसमें से माइनस कर देना है प्रोविज़न को। और कितना प्रोविज़न क्रिएट किया था, देखिए हमने 630 रुपये, तो 630 को इसमें से माइनस कर दो तो नेट अमाउंट बचेगा 11,970। दोनों तरफ को टोटल करना है और टोटल आ जाएगा इसका 000, 9 6 15 और 3 18, 5 और 1 6 68,000। इसको भी टोटल करेंगे, ये भी जाएगा 68,000 और दोनों तरफ का बैलेंस बिल्कुल बराबर आ गया। इसका मतलब अकाउंट और क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया हमने। इसके बावजूद भी कोई डाउट लगता है, थोड़ी सी मिसप्रिंट मुझसे हुई है, थोड़ा सा अमाउंट लिखने में गलती हुई थी, उसके लिए सॉरी। बट अगर समझ में आ गया तो बताइए, नहीं भी आया तो भी बताइए, कमेंट बस आपके लिए है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड बाय।